नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। कानपुर से आई है दिल दहला देने वाली ये वारदात, जहां लफ्ज जिहादी ने कर दिया एक महिला का बेरहमी से कत्ल। भारती नहीं थी अपना धर्म बदलने को तैयार, इसलिए वाहिद ने भारती को उतार दिया मौत के घाट। शव बेड के नीचे छिपाकर हो गया फरार। पुलिस ने किया गिरफ्तार तो लफ्ज जिहाद का सामने आया ये घिनौना खेल। धर्म परिवर्तन से इनकार, प्रेमी बन गया जल्लाद। लिव इन का रिश्ता, शक का साया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लिव इन रिलेशन में रह रही एक महिला की हत्या के पीछे धर्म परिवर्तन की साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। मामला रायपुरवा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 48 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला भारती गौतम की हत्या का मामला अब धर्म परिवर्तन विवाद से जुड़ गया है। आरोपी मुस्लिम युवक वाहिद उर्फ रोहित ने कबूल किया है कि उसने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या की है। आरोपी मुस्लिम युवक ने अपनी प्रेमिका की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि भारती और वाहिद पिछले कुछ महीनों से लिव इन में रह रहे थे, लेकिन दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। आरोपी वाहिद चाहता था कि भारती धर्म परिवर्तन करके उससे निकाह कर ले, लेकिन भारती इसके लिए तैयार नहीं थी। इतना ही नहीं, आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे शक था कि भारती के कई दूसरे पुरुषों से संबंध थे। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर वाहिद ने दुपट्टे से उसका गला दबा दिया। देखिए, 1 तारीख को एक महिला की बॉडी मिली थी रायपुरवा थाना क्षेत्र में। प्राइमरी जब सूचना मिली, पुलिस वहाँ पे गई तो पता चला कि महिला गले में दुपट्टा से हत्या की गई। ये भी जानकारी मिला कि जो उसका पति था उसी पे डाउट था और कैमरे जो देखे गए उसके आधार पे भी उसी के पति के द्वारा हत्या करना पाया गया। जो पति था उसका जो नाम था रोहित उर्फ वहीद, ये अरेस्ट हुआ है। ये पिछले 1 साल से साथ में रह रहे थे। हत्या के बाद आरोपी ने शव को बेड के नीचे छिपा दिया और वहां से फरार हो गया। जब आसपास के लोगों को दुर्गंध आने लगी तो घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से आरोपी को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने जानकारी दी कि रायपुरवा थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में आरोपी वाहिद उर्फ रोहित को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी और मृतका लिव इन रिलेशनशिप में थे। आरोपी ने धर्म परिवर्तन और व्यक्तिगत विवाद को लेकर महिला की हत्या की है। आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनमें आपस में विवाद हुआ, फिर उसने दुपट्टे से हत्या करना बताया है। हमारी रायपुरवा पुलिस के द्वारा ये चैलेंज के रूप में लिया गया, रात दिन लग करके पूरी टीमें लगी थी और फाइनली पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। ये कुछ हत्या का कारण इनका तात्कालिक विवाद था, जिसको लेकर के उसने जो है दुपट्टे से उसकी हत्या कर दी। पड़ोसी बताया कि दूसरे नाम से रह रहा था। मैंने बताया ना, रोहित उर्फ वहीद, और ये 1 साल से रह रहा था वहाँ। तो जो हम लोगों को डाटा मिला उसके आधार पर ये पता चला कि 1 साल से रह रहे थे और लिविंग में रह रहे थे, और इनकी जब आपस में बात विवाद हुआ तो उसी में उसने हत्या कर दी। कानपुर का ये मामला न सिर्फ रिश्तों में अविश्वास की कहानी कहती है, बल्कि धर्म परिवर्तन के विवाद को भी उजागर करता है। एक तरफ प्रेम का दावा, दूसरी तरफ हत्या। पुलिस अब आरोपी के पिछले रिकॉर्ड और महिला के मोबाइल डेटा की जांच में जुटी है, ताकि इस रिश्ते की असली सच्चाई सामने लाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मध्य प्रदेश के दमोह में भी सामने आया है लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, जहां एक मुस्लिम युवक ने नाबालिग हिंदू लड़की को बनाया हवस का शिकार। हिंदू संगठनों में आया उबाल तो दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। आइए देखते हैं एक शैतान की हैवानियत की ये वारदात। दमोह में नाबालिग से दरिंदगी। लव जिहाद की साजिश से हड़कंप। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक नाबालिग से दरिंदगी की एक घिनौनी घटना सामने आई है। इस घटना ने सिर्फ दुष्कर्म की खबर का खुलासा नहीं किया, बल्कि इसके पीछे छिपी थी लव जिहाद की बड़ी साजिश, जिसके खुलासे ने हड़कंप मचा दिया। घटना दमोह के जबलपुर नाका इलाके की है, जहां एक हिंदू नाबालिग लड़की के साथ एक मुस्लिम युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। और जब लड़की ने विरोध किया तो उसे और उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी रमजान क्या करता है? और भोपाल में नौकरी करा। कैसे जानते थे आप उसको? वो पहले हमने रिक्शा चलाओ है ना, तो वो भी चला तो 20 साल चलाओ, ये सब थोड़े परचे आते। घर पे भी आता रहता? नहीं, घर पे नहीं आता। तो बात कैसे चालू? अब जान पहचान है थी, और 1-2 बार घर पे भी आ गया। आरोप रमजान खान नामक युवक पर है, जिसने लड़की के पिता से दोस्ती कर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बाल कल्याण समिति की मदद से आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दरअसल दमोह में एक गरीब रिक्शा वाला है, जिसकी नाबालिग बेटी के साथ वो जबलपुर नाका इलाके में घूम रहा था। इसी बीच रिक्शे वाले का परिचित युवक रमजान खान उससे मिला और लड़की और उसके पिता को अपने साथ ले गया। रमजान ने नाबालिग के पिता और बेटी को खाना खिलाया और कुछ ही देर बाद नाबालिग का पिता गहरी नींद में चला गया। रमजान के इरादे नेक नहीं थे। उसने नाबालिग को अपने साथ लिया और पड़ोस के कमरे में ले गया। बहला फुसलाकर नाबालिग के साथ रात भर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। लड़की को डराया, धमकाया गया, लेकिन उसने अपने पिता को सारी बात बताई। पिता ने रमजान की इस घिनौनी हरकत के बारे में आसपास के लोगों से बताया तो लोगों ने अपने स्तर पर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन एक गरीब पिता अपनी बेटी के साथ हुई घटना से दुखी था और उसने इलाके के हिंदूवादी संगठन से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें जिले की बाल कल्याण समिति से मिलवाया।
और जब समिति ने सारी दास्तां सुनी तो मामले को गंभीरता से लिया और सोमवार शाम कोतवाली पुलिस थाने में पीड़ित लड़की और उसके पिता को लेकर गई, जहां महिला अधिकारी ने नाबालिग के बयान दर्ज किए और आरोपी रमजान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एक बालिका लिखित आवेदन के साथ में थाना कोतवाली उपस्थित है अपने पिताजी के साथ। उन्होंने बताया कि रात्रि में उनके साथ गलत काम हुआ है। उन्होंने अपने पिताजी को भी ये बात बताई। यहाँ पे तत्काल ही महिला अधिकारी से उनकी पूछताछ की गई और साथ FIR पंजीबद्ध की गई है और आरोपी की तलाश के लिए टीम लगाई गई है। जल्दी हम आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करेंगे। यह घटना उस वक्त सामने आई जब पीड़ित के पिता ने एक हिंदू संगठन से मदद मांगी, जिसके बाद मामला बाल कल्याण समिति तक पहुंचा। समिति ने मामले को लव जिहाद से जोड़ा है। एक रमजान करके व्यक्ति है जो इस पूरी घटना का आरोपी माना जा रहा है, तो उसी के प्रति आज अपन लोग FIR करवाने आए हैं और लड़की को संरक्षण में रखे हुए हैं और कुछ सुरक्षा की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, सुरक्षात्मक दृष्टि से अभी सारी चीज़ें गोपनीय रखी गई हैं। जैसे ही कार्रवाई पूर्ण होती है आप सबको उसकी जानकारी मिल जाएगी। क्या मामला था? एक लव जिहाद का मामला है कि मुस्लिम लड़का है जो कि वर्तमान में दमोह क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, तो मुस्लिम लड़का है और हमारी हिंदू समाज की लड़की है। कोई रमजान नामक युवक है और एक हिंदू समाज की नाबालिग बिटिया को बहला फुसला के वो अपने कमरे में बंद करके रात भर रखा रहा है। उसके साथ गलत काम भी किया है। उसमें FIR हो रही है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार दमोह में इस प्रकार के मामले बढ़ोतरी पर हैं। ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दमोह की ये घटना सिर्फ एक बच्ची के साथ दरिंदगी नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी है। लव जिहाद और धर्म के नाम पर हो रहे ऐसे अपराधों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और सामाजिक जागरूकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि क्या इस नाबालिग को न्याय मिल पाता है या ये मामला भी आंकड़ों में गुम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। गाजीपुर से भी सामने आई है दरिंदगी की ये वारदात। दांत के दर्द से परेशान नवविवाहिता की इलाज के दौरान चली गई जान। रुचि की मौत से इलाके में मच गया कोहराम। घटना के बाद क्लिनिक बंद कर झोला छाप डॉक्टर हो गया फरार। आइए देखते हैं एक शैतान की जानलेवा ये वारदात। गाजीपुर में झोला छाप डॉक्टर का मौत कांड। दांत दर्द का इलाज और मौत का इंजेक्शन। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने एक नवविवाहिता की जान ले ली। दांत के दर्द का इलाज कराने गई 21 साल की रुचि यादव जिंदा घर से निकली थी, लेकिन वापस अगर कुछ लौटा तो वो सिर्फ उसका शव। ये तस्वीरें हैं गाजीपुर जिले के रेवतीपुर गांव की, जहां रविवार की शाम एक नवविवाहिता रुचि यादव की मौत ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। रुचि की शादी महज 5 महीने पहले बलिया जिले के अजोरपुर गांव में हुई थी, लेकिन अब उसके ससुराल में मातम पसरा है। दांत दर्द की मामूली परेशानी रुचि की जिंदगी पर भारी पड़ गई। जानकारी के मुताबिक रुचि को उसके पति उपेंद्र यादव और सास भागमनिया इलाज के लिए गांव के ही एक निजी दंत चिकित्सक के पास ले गए थे, लेकिन जो डॉक्टर था वो असल में झोला छाप निकला।
पीड़ित पति ने जानकारी दी कि डॉक्टर ने जैसे ही इंजेक्शन लगाया, मेरी पत्नी घबराने लगी। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। हम उसे तुरंत रेवतीपुर सीएचसी ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। संभावना है कि दवा के रिएक्शन से महिला की मौत हुई है। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान जल्द शुरू किया जाएगा। घटना की सूचना मिलते ही रेवतीपुर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रभारी निरीक्षक राजू दिवाकर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। गाजीपुर के रेवतीपुर से एक घटना सामने आई, जहां 21 वर्षीय नवविवाहिता की मौत हो गई। बता दें कि पति उपेंद्र यादव के अनुसार रविवार को पत्नी रुचि यादव के दांत में दर्द होने के बाद वे उन्हें गांव के निजी डेंटिस्ट के पास ले जाते हैं। इसके बाद डेंटिस्ट द्वारा उनके हाथ के नस में सुई लगा जाती है और तुरंत उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ जाती है, वो अचेत हो जाती है। जिसके बाद उन्हें गाजीपुर सीएचसी में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि डॉक्टरों के अनुसार दवा के रिएक्शन से उनकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद आगे की जांच में पुलिस जुट चुकी है। वहीं जब मायके पक्ष को इस हादसे की खबर मिली तो वहां भी कोहराम मच गया। मायके वाले देर रात तक रेवतीपुर पहुंचने की तैयारी में हैं। रुचि की मौत से परिवार ही नहीं, पूरा गांव गमगीन है। उत्तर प्रदेश के गांव में झोला छाप डॉक्टरों का जाल आज भी बेरोक टोक चल रहा है। सरकारी कार्रवाई के दावे कई बार हुए, लेकिन नतीजा वही, आम आदमी की जान खतरे में। रेवतीपुर की रुचि तो अब लौट नहीं सकती, लेकिन सवाल यही है कि कब तक ऐसे झोला छाप खुलेआम लोगों की जिंदगी से खेलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से भी सामने आई है दिल झकझोर देने वाली ये वारदात। मामूली विवाद में पति ने लोहे की रॉड से पीट पीट कर ले ली पत्नी की जान। 3 साल के बेटे को पत्नी की लाश के साथ कमरे में बंद कर फरार हो गया शैतान। बच्चे की रोने की आवाज से सामने आई मर्डर की ये वारदात। पुलिस की पड़ताल में आरोपी हो गया गिरफ्तार। हमीरपुर में नशे में डूबा पति बना हैवान, जब पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मामूली विवाद के बाद एक शख्स ने अपनी ही पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। घटना हमीरपुर के कमहरिया गांव की है, जहां नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी की लोहे के रॉड से बेरहमी से पिटाई की। पति ने इतनी बेरहमी से हमला किया कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी पति फरार है, जबकि पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति मोइनुद्दीन शराब का आदी था और अक्सर नशे की हालत में पत्नी से विवाद करता था। घटना की रात भी किसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर मोइनुद्दीन ने घर में रखी लोहे की रॉड उठाई और 27 साल की पत्नी रोशनी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। कुछ ही मिनटों में रोशनी की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। शोर सुनकर जब पड़ोसी पहुंचे तो सामने खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही मौदाहा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम कमहरिया में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। सूचना पर तत्काल थाना मौदाहा पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया गया कि मुनीद्दीन पुत्र फखरुद्दीन निवासी ग्राम कमहरिया ने अपनी पत्नी रोशनी उम्र लगभग 27 वर्ष को घर के अंदर बंद कमरे में लोहे की रॉड से सिर पर वार कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों की सहायता से दरवाजा तोड़कर शव को बरामद किया गया है।
मौके पर फील्ड यूनिट टीम बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पति मोइनुद्दीन की बेरहमी की पूरी पोल खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक रोशनी के सिर पर लोहे की रॉड से कई बार वार किया गया था, सिर फट गया था और कंधे व छाती की हड्डियां भी टूट चुकी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। यानी मोइनुद्दीन ने अपनी पत्नी को बचने का एक भी मौका नहीं दिया। उसने तब तक मारा जब तक रोशनी की सांसें बंद नहीं हो गईं। गांव में इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि जो व्यक्ति समाज सेवा का काम करता था वही अपनी पत्नी का कातिल बन जाएगा। बता दें कि कोतवाली मौदाहा के कमरिया गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद कोतवाली पुलिस पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो ये व्यक्ति शराब का आदी था। शराब पीकर अक्सर अपने पत्नी से लड़ा करता था। पत्नी जिसका नाम रोशनी है, जिसकी उम्र 27 वर्ष है, और पति का नाम जो हत्यारोपी है उसका नाम नईमुद्दीन है। नईमुद्दीन ने अपनी पत्नी रोशनी की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या की। इसके बाद वो फरार हो गया। कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर मौके से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अब आरोपी की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है और शराब के नशे में हुए इस हत्याकांड की पूरी जांच में जुटी हुई है। एक तरफ समाज में महिला सुरक्षा को लेकर बातें होती हैं और दूसरी ओर घर के अंदर ही महिलाएं हिंसा की शिकार हो रही हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपी पति को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।